साथियों नमस्कार। असफलता के प्रमुख कारण क्या हैं जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं? भाग 4 क्रमशः नंबर 25 दूसरों के साथ सहयोग में असमर्थता। इतने अधिक लोग अन्य सभी संयुक्त कारणों से भी अवसर नहीं खोते जितने इस गलती के कारण जीवन में अपने पदों और बड़े अवसरों को खो देते हैं। यह एक गलती है जिसे कोई भी अच्छा जानकर व्यापारी या नेता बर्दाश्त नहीं करेगा। नंबर 26 स्वप्रयास के माध्यम से हासिल नहीं की हुई शक्ति का स्वामित्व। स्वप्रयास के माध्यम से हासिल नहीं की गई शक्ति का स्वामित्व। धनी लोगों की बेटियां और बेटे और दूसरे जो उस पैसे के वारिस हैं जो उन्होंने नहीं कमाए, किसी ऐसे के हाथ में शक्ति जिसने इसे धीरे धीरे हासिल नहीं किया, सफलता के लिए अक्सर घातक है। क्योंकि जल्दी से मिली अमीरी और गरीबी से ज्यादा खतरनाक होती है। नंबर 27 जानबूझकर बेईमानी करना। याद रखें, ईमानदारी का कोई विकल्प नहीं है। एक स्थायी क्षति के बिना कोई व्यक्ति परिस्थितियों के बल द्वारा अस्थायी रूप से बेईमान हो सकता है जिस पर उसका कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन ऐसे व्यक्ति के लिए कोई उम्मीद नहीं है जो चुनाव से बेईमान है। कभी न कभी वह अपने कर्मों के साथ पकड़ जाएगा और उसे प्रतिष्ठा की हानि और शायद स्वतंत्रता की हानि के रूप में भुगतान करना होगा। नंबर 28 अहंकार और घमंड। ये गुण लाल बत्तियां हैं। अहंकार और घमंड ये गुण लाल बत्तियां हैं जो दूसरों को दूर रहने की चेतावनी देती है और ये सफलता के लिए अत्यंत ही घातक है। नंबर 29 सोचने के बजाय अनुमान लगाना। सोचने के बजाय अनुमान लगाना। अधिकांश लोग उदासीन या आलसी होते हैं कि सही ढंग से सोचने के लिए तथ्यों को भी प्राप्त नहीं करते। वे अटकलबाजी या तीव्र निर्णय के द्वारा बनाई गई राय पर कार्य करना पसंद करते हैं। नंबर 3 पूंजी की कमी। गलतियों के सदमे को अवशोषित करने के लिए और जब तक कि एक प्रतिष्ठा स्थापित न हो चुके तब तक उन्हें आगे बढ़ने के लिए बिना पर्याप्त आरक्षित पूंजी के
पहली बार व्यापार करने वालों में यह विफलता का एक आम कारण है। इसके तहत असफलता के किसी विशेष कारण का नाम लें जिसका आपको सामना करना पड़े, लेकिन पूर्वगामी सूची में शामिल नहीं किया गया है। असफलता के 30 प्रमुख कारणों में जीवन की त्रासदी का वर्णन पाया जाता है, जो व्यवहारिक रूप से हर व्यक्ति पर लागू होता है जो कोशिश करता है और विफल रहता है। यह सहायक होगा यदि आप किसी को प्रेरित कर सके जो आपको अच्छी तरह से जानता हो। ज़्यादातर लोग खुद को पैसे वैसे नहीं देख सकते, ज़्यादातर लोग खुद को वैसे नहीं देख सकते जैसे दूसरे लोग उन्हें देखते हैं। कृपया ध्यान दें, ज़्यादातर लोग खुद को वैसे यानी उस प्रकार नहीं देख सकते जैसे दूसरे लोग उन्हें देखते हैं। आप भी उनमें से एक हो सकते हैं जो ऐसा नहीं कर सकते। सबसे पुरानी सलाह है अपने आप को जानो। यदि आप सफलतापूर्वक माल बाजार में बेचते हैं तो आपको माल के बारे में पता होना चाहिए। यही बात व्यक्तिगत सेवाओं के विपणन में भी सच है। आपको अपनी कमजोरियों का पता इस उद्देश्य से होना चाहिए कि आप या तो उन्हें पाट सकते हैं या फिर पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। आपको इस उद्देश्य से अपनी ताकत का पता होना चाहिए कि अपनी सेवाओं को बेचने के समय आप उसका ध्यान आकर्षित कर सकते हैं। आप केवल सटीक विश्लेषण के माध्यम से खुद को जान सकते हैं। अब आप समझ ही गए होंगे कि अपने अंदर झांकना क्यों आवश्यक है। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।